नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीलाओं में। हम लोग जान रहे हैं माता आदिशक्ति के बारे में। माता आदिशक्ति तब तक सामान्य नारी रहती हैं जब तक भगवान कल्कि के सामने नहीं आती हैं या भगवान के सानिध्य में या शरण में नहीं आती हैं। और भगवान कल्कि की भी ऐसा ही घटना है। और माता आदिशक्ति का सामान्य रूप में रहकर यह सब कुछ बर्ताव करना, लीला का एक पात्र, एक नक्शा तैयार होता है जिससे भगवान अपना लीला कार्य पूरा कर सके। तो आज के एपिसोड में उसी के आगे का टॉपिक बात करेंगे, आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जिस दिन सर्वप्रथम भगवान कल्कि का चरण मझार तरया में पहुंचा, उसी दिन प्रातः ही माता आदिशक्ति का पूर्वाभास भी हुआ था कि आज मैं जीवन के लक्ष्य रूप हासिल करूंगी। खैर, जो भी हो, भगवान कल्कि और भगवान कल्कि वाला तत्व ज्ञान रूप सत्य ज्ञान रूप सत्य धर्म की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मर्यादा, प्रचार प्रसार तथा घटना चक्रों के माध्यम से भी यह अब तक वे सभी परिवार श्री आनंद मोहन जी सहित ही पूरा परिवार ही, जैसा कि पिछले प्रकरणों में ततेरिया बाजार आदि वाला देखते हुए माता आदिशक्ति भगवत ज्ञान रूप तत्व ज्ञान या सत्य ज्ञान रूप परमात्मा खुदा गॉड की यथार्थ जानकारी दर्शन एवं बातचीत करते कराते हुए पहचान करने की अपनी प्रबल जिज्ञासा प्रकट की। इधर गुड्डी वाली कहानी सुनकर तथा गुड्डी से तत्वज्ञान के असलियत एवं सत्यता का संकेत पाकर व्यग्र हो उठी। बार बार ही तत्वज्ञान पाने की अपनी श्रद्धा एवं उत्कृष्ट जिज्ञासा के साथ अपने अंदर हो रहे विशेष परेशानी, छटपटाहट एवं व्यग्रता का प्रदर्शन करने लगी। भगवान कल्कि ने समझा कि सद्भाव, सद्व्यवहार, सद्विचार एवं सत्कर्म कोई और चीज है, परंतु तत्वज्ञान की प्राप्ति कोई और ही चीज है। तत्वज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया या पद्धति है जिसकी जानकारी एवं प्राप्ति सामान्य परिस्थितियों में किया ही नहीं जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का जरा सा भी पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। इसकी अपनी कुछ अर्हताएं एवं शर्त होते हैं जिनका पालन सामान्य स्थिति में रहते हुए हो ही नहीं सकता है। यह सृष्टि का सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम पद्धति है, क्योंकि इसे इस पद्धति का सीधा संबंध आप तत्व रूपी सर्वोच्च सत्ता, शक्ति, सामर्थ्य रूप भगवान से होता है। इसलिए यह उतावलेपन में हासिल न किया जाए। मुझे अपने व्यवहारों से बदलाव डालकर मजबूर नहीं किया जाए। यह छल कपट एवं धोखाधड़ी का मार्ग नहीं। यह चरम और परम सत्य की पद्धति एवं क्रियाकलाप है, जिसमें न तो आसानी से बिना सोचे समझे कूदना चाहिए और न कूदने के पश्चात लाख परेशानियाँ, लाख दुख विपत्ति
एवं आपत्ति, लाख आलोचना, निंदा, घृणा एवं विरोध हो तो क्या इसमें से निकलना एवं विलग नहीं होना चाहिए। इसलिए जिस ज्ञान पद्धति को जितना ही देर करके, जितनी ही भीतर बाहर से परीक्षण करके, जितना ही स्थिरता एवं जितना ही सोच बूझ समझ के साथ हासिल किया जाएगा, उतना ही सहूलियत, उतना ही टिकावटपन एवं उतना ही लाभदायक होता है। पारिवारिक एवं सांसारिक जीवन के साथ इसको ले चलने में अति कठिनाइयों, अति परेशानियाँ एवं अति विपत्तियों से गुजरना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन जीने की चाह या लालसा वाले को भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान या सत्य ज्ञान जब तक न हासिल किया जाए तब तक ठीक है, क्योंकि तत्व ज्ञान सीधा भगवान की जानकारी, दर्शन एवं पहचान होता है, और भगवान की पहचान हो जाने के पश्चात यह थोड़ा सोचने समझने की बात है कि भगवान के समक्ष उसको छोड़कर कहीं किसी और के आदर, सेवा, सत्कार का भाव अपनत्व के साथ किया गया तो वहाँ भगवान तथा उनकी जो पहचान किया है आपस में कितना विग्रह हो जाएगा, यह कहना तो कहना है, सोचा तक नहीं जा सकता है, क्योंकि भगवान की जानकारी, दर्शन और पहचान हो जाने के पश्चात किसी भी अन्य को, चाहे वह माता हो या पिता, पत्नी हो या पति, पुत्र हो या पुत्री, सगा हो या संबंधी, जो भी हो, भगवान से मोड़कर ही तो इसे देखना पड़ेगा। इसलिए जब तक इसे देखने की चाह हो, खूब देख लिया जाए तथा इसके निवृत्ति होने का प्रयत्न किया जाए, तत्पश्चात भगवत ज्ञान हासिल कर उसी के आश्रय में रहते हुए उसी के शरणागत सर्वभावेन हो जाए, तब ही भगवत ज्ञान या तत्व ज्ञान हासिल करने का यथोचित लाभ उपलब्धि हो सकता है। यह व्यक्तिगत अर्थात अकेले या अकेला की पद्धति है, क्योंकि सभी आए हैं अकेले और जाना भी है अकेले। यह ज्ञान दूसरे के लिए दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता है, जो भी प्राप्त करेगा अपने लिए ही प्राप्त कर सकता है। इसमें सिफारिश और पुरौवत की थोड़ी भी गुंजाइश ही नहीं होती है। माता आदिशक्ति को भगवान कल्कि ने कहा, आपसे विशेष निवेदन खुद करता हूँ कि इस महापथ पर टिकना जितना आसान आप लोग समझते हैं उतना आसान है नहीं। श्री आनंद मोहन जी की आप पत्नी हैं, उनसे आपके अनेक बच्चियां हैं, बच्चियां नादान हैं। आप अपने भाव को भगवान में
लाएंगी कि बच्चों सहित श्री आनंद मोहन जी में लगाएंगी। सर्वप्रथम तो यह गौर करने देखना पड़ेगा, भगवान कल्कि नहीं चाहता है कि आप लोगों को भविष्य में भगवान से विग्रह मतभेद या बिलगाव होवे। आप लोगों द्वारा दिए गए सद्भाव, सद्व्यवहार, सद्विचार का भगवान कल्कि हमेशा के लिए कायम है, यानी आभार है। परंतु यह सारा आभार उस दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि भगवत ज्ञान रूप तत्व ज्ञान या सत्य ज्ञान की कीमत करोड़ों जीवन धारण कर अनन्य प्रेम, अनन्य सेवा, अनन्य भक्ति भाव से ही उनमें उनके साथ लगा रहा जाए तब भी उनकी कोई गणना नहीं है। इस तुच्छ जीवन को कौन पूछे। देखिए श्री मनोज जी की माता जी, आप यह दृढ़ता के साथ जान लीजिए कि भगवान अपने प्रेम सेवा भक्ति भाव में किसी भी और को शरीक नहीं करता। वह सदा ही अनन्य प्रेम, अनन्य सेवा, अनन्य भक्ति भाव को ही प्रसन्न करता है। इसलिए आप सभी भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान के लिए विग्रह मत होइए। तत्व ज्ञान के पश्चात पारिवारिक एवं सांसारिक भाव सीधे भगवत भाव में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, एक बात है, ममता आसक्ति से रहित रहते हुए आप अपने परिवार के साथ भी रह सकती हैं, बशर्ते भगवत भाव से ही। उदाहरणार्थ करते कर्म करो, विधि नाना, मत रखो जहाँ कृपा निधाना। क्योंकि भगवत शरणागत हुए बगैर भगवत ज्ञान प्राप्त की कल्पना करना भी बेकार है। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा माता आदिशक्ति को भगवान कल्कि बहुत समझाते हैं, क्योंकि भगवान कल्कि निष्कलंकित अवतार होने के कारण वह स्वतंत्र जीवन जिएंगे और माता आदिशक्ति को वह अपने ज्ञान से बार बार बता रहे हैं, जिस दिन ज्ञान दे देंगे उस दिन आपकी पावर यानी माता आदिशक्ति का वास्तविक रूप हो जाएगा और आपको उन रूपों से युक्त रहकर जीवन जीना पड़ेगा, यानी माता आदिशक्ति वाला शरीर हो जाएगा। अभी तो आप सामान्य रूप में जीवन जी रही हैं। ऐसा ही भगवान कृष्ण जी के समय राधा माता जी के साथ भी हुआ था। दोस्तों, माता आदिशक्ति के जब भगवान कल्कि के उस गांव में चरण पड़े, तभी माता आदिशक्ति को पता चल गया कि अब मेरा जीवन जिस कार्य के लिए धरती पर आई हूँ वह कार्य अब होने जा रहा है। यह सब कुछ वह पहले से ही जान चुकी थी, परंतु सांसारिक रूप में एक सामान्य रूप में रहने के कारण वह किसी से कुछ नहीं कहती हैं। इस प्रकार से भगवान कल्कि की लीला का यह भी एपिसोड यहाँ तक समाप्त होता है और भगवान कल्कि के इन लीलाओं में यही भगवान और भगवती का संदेश एक दूसरे के लिए यह क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि समाज में धरती पर लोग सोचते हैं कि भगवान का ज्ञान और भगवान को प्राप्त करना
बहुत ही सरल है। माता आदिशक्ति और भगवान के जो बात चित्त में आपको समझाई जा रही है वह आम व्यक्तियों के लिए है, यानी उन भक्तों के लिए है जो सामान्य रूप में भक्ति भाव में रहते हैं। यहाँ पर इसका भावार्थ यही है, क्योंकि भगवान भगवती को कभी भी यह बात कहेंगे नहीं। उनके माध्यम से हम सबको यानी भक्तों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह लीला कार्य है। भगवान लीला करता है और लीला में वह अपने उस गोपनीय ज्ञान के बारे में इतनी विशेषताएं बताता है जिसमें लोग समझ पावे और उसमें ठहर पावे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में भगवान कल्कि और माता आदिशक्ति के वार्ता या इस स्थिति परिस्थिति में कि भगवान कल्कि माता आदिशक्ति को क्या उनकी पूरी स्थिति में लाते हैं या नहीं और क्या क्या होता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।